रहीम प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 तक कवर कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम फायर आर्म इंजरी से स्टार्ट करने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर नियाज बलोच एमसीक्यूज इन द फॉरेंसिक मेडिसिन। तो फायर आर्म इंजरी के अंदर सबसे पहले मैचिंग क्वेश्चन है जिनको अभी छोड़ देते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एमसीक्यू से। तो अगर बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग देखने को मिल रही है अराउंड द वुंड ऑफ एंट्री, तो जो डिस्टेंस ऑफ फायर है तकरीबन 2.5 से लेकर 3 इंचेस तक हो सकता है। अगर बर्निंग देखने को मिल रही है लेकिन कोई ब्लैकनिंग और टैटूइंग नहीं है तो उसका मतलब 6 इंचेस तक वो आगे चला गया है। अगर बर्निंग और ब्लैकनिंग मौजूद है लेकिन टैटूइंग एब्सेंट है, ओके। और आप इस बात पे फोकस करो पर जो 2 एमसीक्यू थे वो पिस्टल से रिलेटेड थे लेकिन ये रिवॉल्वर है। अगर टैटूइंग एब्सेंट है तो जो डिस्टेंस ऑफ फायर है वो 6 से लेकर 15 इंचेस है, ओके। अगर बर्निंग और जो ब्लैकनिंग है वो इनसाइड द वुंड ऑफ एंट्री है तो उसका मतलब कॉन्टैक्ट वुंड है। अगर कोई बर्निंग, कोई ब्लैकनिंग, कोई टैटूइंग नहीं है, दैट मीन्स कि जो डिस्टेंट वुंड है। जो बुलेट होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तो उसको रिमूव करना है रबर आर्टरी फोर्सेप्स से, ओके। ऑल आर द फेवरेट सुसाइडल साइड, तो थाई सुसाइडल साइड के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, ओके। या सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वुड के लिए। बाकी रिवॉल्वर के लिए पिस्टल के लिए भी हो गया। रिवॉल्वर के लिए जो बेस्ट सुसाइडल साइड है वो कौन सी नहीं है, तो वो आर्म्स है, बेस्ट सुसाइडल साइड नहीं होती। बाकी गन पाउडर की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम जो एनालिसिस टेस्ट करते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड यूज होता है। नेम द टेस्ट टू डिटेक्ट मेटल इन द फायर आर्म इंजरी, तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेस्ट होता है जिसमें हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। डिकम्पोज डेड बॉडी के अंदर बुलेट को फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड है एक्सरे। सुसाइडल वुंड है इन द फ्लोर ऑफ माउथ है तो पैथोजेनोमिक फाइंडिंग ये होगी कि टंग इंजर्ड नहीं होगी सुसाइडल वुंड के अंदर, ठीक हो गया। पिस्टल को पिस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि पिस्टल विलेज के अंदर आइडेंटिफाई था या बनाया गया था। अब ये किस टाइप के एमसीक्यू आ गया, ओके। तो चॉकिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुजल एंड को चॉकिंग कहते हैं। गायरोस्कोपिक जो मूवमेंट होती है बुलेट की तो वो लैंड और ग्रोव सोने की वजह से होती है, राइफल की वजह से होती है। जो बैरल होता है शॉटगन का वो स्मूथ होता है। रैट होल फिनोमिना इनसाइड द स्काल्प में देखने को मिलता है। एंट्री वुंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, जो वुंड होता है वो लार्जर होता है बल्कि वुंड रिलेटिवली स्मॉलर होता है, ओके। फार डिस्टेंस की बात कर रही है। तो ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुंड ऑफ एग्जिट, तो वुंड ऑफ एग्जिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ब्लैकनिंग नहीं देखने को मिलती। बीवेल्ड फिनोमिना स्काल के ऊपर या स्काल्प के ऊपर देखने को मिलता है। इसके बाद जो कुकी कटर फिनोमिना है ये शॉटगन से देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली 3 फीट के ऊपर। जो बिलियर्ड बाल फिनोमिना, इसको रिकोशेट बुलेट भी कहते हैं। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट ये फाल्स रिजल्ट दे सकता होता है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस होती है टू द बुलेट इन द एक्सटर्नल बैलिस्टिक, तो वो टेम्परेचर की वजह से नहीं हो सकती, बाकी एयर ग्रेविटी रेन की वजह से हो सकती है। गन पाउडर के अंदर साइलेंट यूज नहीं हो सकता, गन पाउडर के अंदर लेड भी यूज नहीं हो सकता। बम ब्लास्ट इंजरी के बारे में क्या बात गलत है? इंटेस्टाइन का रप्चर इसके अंदर कॉमन नहीं होता, ओके। सर्वाइवरशिप के बारे में क्या बात गलत है? तो जो ओल्डर है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता एज कम्पेयर टू यंगर। जो माइनर पर्सन था अब इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो डिकैपिटेशन होती है, एक इंजरी होती है जहाँ पे हेड लॉस हो जाता है। जो वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्वर है वो 600 से लेकर 900 फीट पर सेकंड होती है। इसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 1200 से लेकर 1400 होती है, जबकि 2000 से लेकर 3500 ये राइफल की वेलोसिटी होती है। चेरी रेड कलर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से देखने को मिलता है। रूल ऑफ थंब के मुताबिक जो इंचेस होती है 1 इंच है वो 1 यार्ड के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद जो प्राइमर होता है वो कार्ट्रिज बुलेट से बना हुआ होता है। इसके बाद जो ब्लैक पाउडर होता है, ब्लैक पाउडर में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता है, नाइट्रोग्लिसरीन स्मोकलेस पाउडर होता है। तो प्राइमर टाइनी बॉक्स है जिसमें बेरियम लाइट होता है। 1 ग्राम स्मोकलेस पाउडर का वो 50 से लेकर 100 ml ऑफ गैस प्रोड्यूस करता है। तो प्रेशर ऑफ गैस जनरेटेड विद द पिस्टल तो 1 टन होती है। प्रेशर ऑफ गैस रिवॉल्वर से 2 टन होती है, जबकि राइफल से 4 टन होती है, डबल ही की जा रही है। कैडावेरिक स्पैज़म सुसाइडल इंजरी को इंडिकेट करता है। द कलर ऑफ एब्रियन इज सर्कुलर, तो वो परपेंडिकुलर एंगल ऑफ फायर को इंडिकेट करता है। अगर कलर ऑफ एब्रियन एक साइड पे ज़्यादा है तो ऑब्लिक एंगल इंजरी को इंडिकेट करता है। कैनेडी फिनोमिना को इसलिए कहा गया क्योंकि कैनेडी यूएसए का प्रेसिडेंट था। वैट शॉटगन कार्ट्रिज में देखने को मिलता है। इसके बाद जो टर्मिनल बैलिस्टिक है उसको वुंड बैलिस्टिक भी कहते हैं। बुलेट की ट्रैजेक्टरी अपेरेंट होती है लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। जो बुलेट या है वो ग्रेविटी की वजह से होती है। स्मूथ बोर फायर आर्म का तो उसमें शॉटगन होती है। जो ब्रोकन ग्लास की जो पीसेस होती है तो वो इंसाइज वुंड क्रिएट कर देती है। फिशर फ्रैक्चर के बारे में क्या बात गलत है? तो ये डायरेक्ट वायलेंस की वजह से नहीं होता है, इनडायरेक्ट वायलेंस वगैरह कह सकती है। कॉन्ट्रिका फ्रैक्चर के बारे में क्या बात गलत है? तो ये जब हेड डिसेलरेट कर रहा होता है तब ऐसे देखने को मिलती है, यानी हेड मोशन कर रहा होता है। फ्रैक्चर ऑफ हाइवेड बोन डेथ करवा सकती है बिकॉज इट मे कॉज कि हाइवेड बोन की वेगल इनिबिशन करवा सकती है, ओके। इसके बाद होमिसाइडल कट थ्रोट के बारे में क्या बात गलत है? जुगुलर वेन कट नहीं होती, कैरोटिड आर्टरी वगैरह। इसके बाद ऑल डेफिनेटिव वेव्स एक्सेप्ट वेव्स ऑफ रेडिएशन, ओके। तो इसके बाद है कि क्रैश एक्सीडेंट है तो वो स्प्लीन और लीवर को उड़ा देगा। इसके बाद एयरक्राफ्ट इंजरी के अंदर सबोटैज कहते हैं उसको। एयर ट्रॉम एक्सप्लोजन के अंदर, कैंसर डिजीज के अंदर या
हार्ड ब्लोइंग ऑफ माउथ, इसके में डैमेज हो सकता होता है, रप्चर हो सकता होता है। ओके, जो ब्लास्ट लीजन इन वाटर तो इंटेस्टाइन है, अगर एयर होता तो लंग्स वगैरह या एयर आपने लिखना था, ठीक है। डेथ कॉज बाय डेब्रिस ऑफ बिल्डिंग होती है, ओके, तो क्रश सिंड्रोम की वजह से अगर कोई बिल्डिंग गिरी है किसी बंदे के ऊपर। पेडेस्ट्रियन इंजरी के अंदर क्या नहीं हो सकता, तो रॉट इंजरी है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज मिसमैच अबाउट डिटरमिनिंग द एज ऑफ वुंड फ्रॉम इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेना आप। इसके बाद द मोस्ट कॉमन वुंड फॉर फ्रेमिंग अ फॉल्स चार्ज, तो वो इंसाइज वुंड होता है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, जिसमें आई थिंक थर्मल इंजरी भी आती है, इलेक्ट्रिकल इंजरी भी आती है, लाइटनिंग इंजरी भी आती है। अगर हीट को अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल सर्फेस की तरफ तो थर्मल बर्न होता है। जो ट्रॉमेटिक रीजन होता है हीट या हॉट लिक्विड की अप्लाई करने की वजह से होती है, तो वो वेट बर्न होते हैं, जिनको स्काल्ड वगैरह भी कहते हैं। जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री बर्न होती है। तो ये क्लासिफिकेशन डपाइट्रन ने दी थी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 को एपिड्यूरल, टाइप 2 को डर्मो एपिडर्मल और टाइप 3 को डीप बर्न कहते हैं। तो ये विल्सन ने क्लासिफिकेशन दी थी। एपिडर्मल बर्न की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, तो बर्न्ड मसल विजिबल, तो इसमें आपसे नहीं देखने को मिलता। टर्मल बर्न के अंदर क्या बात गलत है, जो मसल रोस्टेड होते हैं इसमें ऐसा देखने को मिलता है। जबकि वेट बर्न के अंदर या स्काल्ड के अंदर सिंजिंग ऑफ हेयर नहीं देखने को मिलती, गीले हो जाते हैं बाल लेकिन सिंजिंग नहीं देखने को मिलती, वो फ्लेम के अंदर देखने को मिलती है। एंटीमार्टम बर्न के बारे में क्या बात गलत है, तो जो डायटोम है वो तो ड्राउनिंग में देखने को मिलती है। इसके बाद पोस्टमार्टम ड्राई बर्न के बारे में क्या बात गलत है, तो ट्रैकिया के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होती है, वो एंटीमार्टम में आती है। हीट हीमाटोमा के अंदर जो ब्लड है वो चॉकलेट ब्राउन नहीं होता। जो ड्राई बर्न की जो असेसमेंट होती है परसेंटेज ऑफ ड्राई बर्न एरिया, तो वो रैलिस रूल ऑफ 9 से पता चलाते हैं। और ड्राई बर्न फ्लेम की वजह से होते हैं। डिलेड डेथ सेप्टिसेमिक शॉक की वजह से होती है। वेसिकल्स होती है स्काल्ड के, तो उसमें एल्ब्यूमिन क्लोराइड होता है। स्काल्ड वेट बर्न को कहते हैं। इसके बाद विच इलेक्ट्रिकल करंट इज मोर डेंजरस, तो एसी ज़्यादा डेंजरस होता है। जो बेस्ट कंडक्टर है तो वो ब्लड होती है। ओके, इलेक्ट्रोक्यूशन के अंदर चेरी डेथ हाइपोस्टेसिस नहीं देखने को मिलती। ऑल आर कॉजेज ऑफ डेथ इन इलेक्ट्रोक्यूशन, तो इलेक्ट्रल फ्लटर ये कॉज ऑफ डेथ नहीं होता। ओके, मॉडर्न बात की वजह से क्या हैजर्ड नहीं हो सकता, एस्फिक्सिया वगैरह नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोक्यूशन के अंदर लिंचिंग नहीं आती। ओके, सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो ये है कि जो करंट है वो राइट आर्म से जाता हुआ लेफ्ट आर्म से पास करे, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि हार्ट वैसे गुजरता हुआ जाएगा। इसके बाद ऐसी कंडीशन जो कि हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर की वजह से होती है, तो हीट क्रैम्प्स है, हाइपरपायरेक्सिया, हीट एग्जॉशन वगैरह हो सकती है। हेयर की सिंजिंग ड्राई हीट में देखने को मिलती है। हाइपोस्टेसिस आफ्टर द डेथ, तो चेरी डेथ की वजह से देखने को मिलते हैं। ओके, बर्न्स की वजह से। इसके बाद जो प्रोग्लिस्टिक एटीट्यूड होता है एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम दोनों में देखने को मिलता है। स्टोमक का जो अल्सर है इरिटेटिंग सब्सटेंस से, तो उसको कर्लिंग अल्सर कहते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है हार्ट की ड्यू टू बर्न इंजरी, तो उसमें बोथ चैम्बर राइट और लेफ्ट चैम्बर ब्लड से फिल्ड होते हैं। वाइटल प्रोसेस जो कि सीज हो जाता है टू फंक्शन, तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर गिर जाए तो वाइटल प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। हाइपोथर्मिया के अंदर जो हेमरेज ऑफ पैनक्रियाज के अंदर देखने को मिलता है। हाइपोथर्मिया के अंदर जो कलर ऑफ हाइपोस्टेसिस है वो रेड इन कलर देखने को मिलती है। ओके, इसकी बात है कि जो फूड और वाटर दोनों को स्टॉप कर देते हैं, तो फैटल पीरियड 10 से लेकर 12 दिन है, यानी इसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद फूड और वाटर अगर स्टॉप कर दे तो फैटल पीरियड 10 से लेकर 12 दिन, चलो उसको छोड़ दो। पैथोजेनोमिक साइन ऑफ स्टारवेशन, तो गाल ब्लैडर की एनलार्जमेंट होता है कि स्किन एंड लाइटनिंग के अंदर क्रोकोडाइल स्किन हो जाती है। अगर डेथ लाइटनिंग की वजह से हुई है तो जो रिगर मोर्टिस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। एविंग पासुलेट के बारे में ये बात गलत है कि जो इंजरी होती है उसको साइट ऑफ ग्रोथ से अभी होना चाहिए। आगे फिलिग्री बर्न्स होती है, लाइटनिंग में देखने को मिलती है। मैग्नेटाइजेशन भी लाइटनिंग में होती है। इसके बाद एस्फिक्सियल डेथ है। देख लेते हैं कि कितने चैप्टर आती है इसके अंदर। अ, हमने अभी फायरआर्म इंजरी पढ़ लिया है, एनवायरमेंटल हैजर्ड है, एस्फिक्सियल डेथ है, फिर हमने विर्जिनिटी, प्रेगनेंसी और डिलीवरी है, फिर इन्फेंटिसाइड वाला टॉपिक है, फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंसेनिटी है, फिर हम खत्म कर देंगे इस किताब को। एस्फिक्सिया का मतलब इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द लंग है। पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया के अंदर जो ट्यूमर है ट्रैकिया के अंदर, तो वो कोई बीमारी हो सकती है। आयोटोजेनिक एस्फिक्सिया में एनेस्थीसिया दे दी है, मेडिकल सर्जरी की वजह से ऐसा होता है। एस्फिक्सिया कहाँ से किसकी वजह से नहीं हो सकता, हाइपरवेंटिलेशन की वजह से एस्फिक्सिया नहीं हो सकता। मैकेनिकल एस्फिक्सिया के अंदर हैलोथी नहीं आती। फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू मैकेनिकल एस्फिक्सिया, तो मेसोथेलियम ऑफ लंग ये मैकेनिकल एस्फिक्सिया नहीं करवा सकता। होमिसाइडल इसमें कौन से नहीं होती, तो हैंगिंग है वो सुसाइडल मोस्टली होती है। जस्टिफाइबल होमिसाइडल डेथ के अंदर जुडिशियल हैंगिंग होती है। नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्पटम के अंदर जो फ्रैक्चर ऑफ हाइड बोन ये नहीं आता। नॉन स्पेसिफिक के अंदर स्लैविक ट्रिपलिंग नहीं होती। टार्डियो फ्रेंच पुलिस सर्जन था। इसके बाद कैफी सिंड्रोम चोकिंग के अंदर आता है, वैसे उन्होंने यहाँ पे मगिंग लिखा हुआ है, चोकिंग है। उसके अलावा साथ साथ हम कह सकते हैं कि अच्छा, हम ये कह रहे थे कि इसको कैफ़े करोनरी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है इंटॉक्सिकेटेड रेस्टोरेंट पर्सन के अंदर, और ये चोकिंग की वजह से होता है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग होती है। करोनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट अटैक को मिमिक करता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो बर्किंग होती है, बर्किंग में स्मूथनिंग वगैरह और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया दोनों होता है। कंप्लीट हैंगिंग के अंदर जो फीट होती है वो फ्लोर को टच कर रही होती है। कार्डियो सपोर्ट के बारे में क्या इनकरेक्ट होता है, तो कार्डियो सपोर्ट है वो सिर्फ एस्फिक्सिया की डेथ को इंडिकेट करता है। कार्डियो सपोर्ट और कंडीशन के अंदर भी बनते होती है। साइनोसिस है वो ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स होती है, 5 ग्राम ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से बनती है। ओके, जो साइनोसिस के बारे में क्या बात गलत है, तो ये
उन टिश्यू के अंदर बनती है जहाँ पे हाइपोस्टेसिस नहीं होती है, बात गलत होती है। ओके, एस्फिक्सियल डेथ किसके अंदर नहीं होती, तो हाइपोस्टेसिस वगैरह के अंदर। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन को थ्रॉटलिंग भी कहती है। सफोकेशन के अंदर क्या नहीं आता, तो वो लाइंचिंग आती है। लाइंचिंग एक हम कह सकते हैं कि होमिसाइडल हैंगिंग होती है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके किसी बंदे को फांसी पे चढ़ा देते हैं। सफोकेशन के अंदर क्या कॉज नहीं हो सकता, हाइपोकैल्सिमिक टेटनी है। तो गैगिंग के अंदर फीमर का फ्रैक्चर नहीं होता। पोल्ट ऑफ हेमरेजेस इमर्शन के अंदर ड्राउनिंग में देखने को मिलती है। आगे है जो चैम्पेंगुइन डी माउस फाइन फ्रॉथ एट नाउस एट ड्राउनिंग है, तो इसको देख लेना आप। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के अंदर क्या चीज़ें नहीं होती, तो हीमोडाइलेशन होती है, ना कि हीमो कंसंट्रेशन है। सी वाटर ड्राउनिंग के अंदर क्या नहीं होता, तो फिर हीमो कंसंट्रेशन होती है, हीमोडाइलेशन नहीं होती। क्रिटिकल लेवल ऑफ फ्लूइड इज पायर, तो 10 मिलीलीटर पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट है, इसको नोट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, तो इंजरी टू द नेक मैस्कुलेचर है, जबकि स्लाइविक ड्रिबलिंग ये हैंगिंग को इंडिकेट करती है। इसके बाद ऑल आर ट्रू अबाउट हैंगिंग, तो हैंगिंग के बारे में क्या बात गलत है, तो फेस की कंजेशन होती है, डायट ऑफ एलर्जी होती है, कैडावेरिक स्पैज़म, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग होती है, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ऑलवेज होमिसाइडल है। इसके बाद जो टॉप्सी है, तो फिर फिंगर ट्रिप है, ब्रूजेस है, नेल मार्क्स होते हैं नेक के ऊपर, तो वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन को इंडिकेट करती है। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग को कंफर्म कर सकते हैं बाय डायट ऑफ इन द बोन मैरो, बर्किंग, स्मूथिंग और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया को मिला के कहते हैं। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग को कंफर्म करने के लिए वाटर की प्रेजेंस होती है मिडल ईयर कैविटी के अंदर। ट्रांसवर्स ओब्लिक फ्रैक्चर तो हैंगिंग में देखने को मिलता है। ओके, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द सी वाटर ड्राउनिंग, तो हाइपोक्सी की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। इसके बाद वर्जिनिटी, प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाला टॉपिक है, तो यूनियन ऑफ मेल और फीमेल और ये मैरिज की डेफिनेशन होती है। इसके बाद ऑल आर कॉजेज ऑफ इंपॉर्टेंस, तो ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन की वजह से इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग ओपिनियन रिगार्डिंग द टेस्ट फॉर पोटेंसी, तो ये कहना है कि देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर फीटल हार्ट साउंड है। व्हाइट लाइन एब्डोमेन के ऊपर, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। अच्छा, व्हाइट लाइन एब्डोमेन के ऊपर होती है, तो उसको लीनियर अल्बाइकेंटीज कहते हैं। ओके, ग्रेविड यूट्रस का जो कंटेंट होती है वो 16 वीक पे पाल्पेट हो जाती है। इसके बाद जो फीटल हार्ट साउंड होती है वो 16 वीक पे सुनाई देती है। ओके, फीटल हार्ट साउंड 16 से लेकर 20 है, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 वगैरह चलो ठीक है। इसके बाद इंटरनल ओस 24 आवर्स पे आके क्लोज हो जाता है रिसेंट डिलीवरी के बाद। ओके, इसके बाद वेट ऑफ यूट्रस होता है डिलीवरी के बाद 100 ग्राम होता है। लेंथ ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी तो 9 से लेकर 12 इंच होता है। एट द एंड ऑफ 1 वीक ऑफ डिलीवरी तो यूट्रस का वेट 500 ग्राम हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 1 वीक ऑफ डिलीवरी लेंथ ऑफ द यूट्रस 5 लेकर 6 इंचेस है। अब अबॉर्शन फॉलिक एसिड के टैबलेट की वजह से नहीं होता। इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट नहीं आते। जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है ये पॉइजनिंग वगैरह में आती है, ड्रग्स में आती है। लोकल इरिटेंट के अंदर एरगट नहीं आता। जो पैराविस हैं, तो ये वर्टिगो इंटेक्टा को बोलती है। वेजाइटस वेजिनालिस का मतलब है क्राई ऑफ बेबी इन द वेजिनालिस, जबकि जो यूट्रिनो कॉलिस है इसका मतलब है क्राई ऑफ बेबी इन द यूट्रस है। ओके, इनएबिलिटी टू प्रोक्योर और रिप्रोड्यूस को स्टेरिलिटी कहते हैं। ओके, जबकि इंपॉर्टेंस का मतलब है कि इरेक्शन वगैरह को मेंटेन ना कर सकना मेल के अंदर। अगर लीगल प्लाया फॉर डाइवर्स तो इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल टर्म फीटस एक्सेप्ट, तो क्या नहीं हो सकता, 45 से लेकर 50 होती है टोटल वेट, लेंथ है। ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th मंथ ओल्ड फीटस, तो जो प्लेसेंटा का वेट है ये खराब चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। द बेस्ट मेथड टू सेकेंडरी ओसिफिकेशन तो रेडियोलॉजी होती है। हाउ मेनी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन द फुल टर्म फीटस, तो 5 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्विकनिंग का मतलब है कि जो फीमेल है वो फीटस की मूवमेंट को फील करना शुरू कर देती है। प्रेगनेंसी के अंदर जो श्योरेस्ट साइन होता है वो क्या होता है कि फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करना। इसके बाद जो चाइल्ड इलेजिटिमेट है, अगर वो 6 महीने से नीचे पैदा होगा। सेवरल स्मॉल टैग्स और नोब्स ऑफ हाइमिनल, तो हाइमिनल क्लिनिकल होती है, यानी दोनों हो जाते हैं। इसके बाद साइन ऑफ प्रेगनेंसी है जो कि डॉक्टर देख सकता है, सुन सकता है या फील कर सकता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव साइन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो बायोलॉजिकल टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में जिसमें एनिमल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको प्रीपुअर टेस्ट कहते हैं। लूचिया के अंदर लूचिया वजाइना नहीं होती, बल्कि लूचिया रूब्रा, लूचिया सिरोसा, लूचिया अल्बा वगैरह होती है। ओके, तो जो रिमोट डिलीवरी का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जो लीनियर नाइग्रा है जो कि प्यूबिक अम्ब्लिकस की तरफ एक्सटेंड करता है। यूट्रस अपने साइन को अटेन कर लेता है वापस 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। जो हाइमन है वो परसिस्टेंट प्लूराइटिस की वजह से डैमेज हो सकता है। अगर हाइमन मैनुअल इंटरफेरेंस की वजह से डैमेज हुआ है तो एंटीरियर टियर होगा। ओके, इसके बाद जो मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ वर्जिनिटी है तो वो क्या होती है, हाइमन इंटैक्ट वगैरह या पोस्टीरियर फोर्निशियस होती है या फिर ल्यूगोस वजाइनल बाल होती है, वर्जिनिटी को इंडिकेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऐसी वुमन जिसने कभी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो उसको वर्जिन कहते हैं। एज लिमिट फॉर पीरियड ऑफ गेस्टेशन, तो इंग्लैंड के अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती। टू इन्फेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो सुपरफिटेशन होती है। द बेस्ट सैंपल तो कोलोनिक विला सेपलिंग होता है। ओके, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में डायग्नोस वगैरह करने के लिए। इसके बाद चलती है इन्फेंटिसाइड वाले टॉपिक में, तो कौन सा टेस्ट लंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, फीटल लंग्स के ऊपर, तो ब्रेस्ट ट्यूब टेस्ट है तो ये अप्लाई नहीं होता। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के बारे में क्या बात गलत है, तो ये नॉन वायबल फीटस के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, तो ये बात गलत है, दोनों में करते हैं, वायबल और नॉन वायबल दोनों में करते हैं। ओके, तो जनरली जो रिस्पायर्ड लंग होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, लेकिन प्यूट्रीफैक्शन के अंदर भी लंग्स फ्लोट कर सकते हैं। जो रिस्पायर्ड लंग के बारे में क्या बात गलत है, तो 1/70 वेट नहीं होता, बल्कि वेट 6 टाइम 4 से लेकर 6 गुना ज़्यादा होता है
से। अबाउट मैसीरेशन 1 इज़ इनकरेक्ट, तो मैसीरेशन के अंदर कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होती। आगे ममिफिकेशन के बारे में क्या बात ठीक है, तो ममिफिकेशन के अंदर ड्राइनेस होती है, श्रिवलिंग होती है, डिहाइड्रेशन वगैरह देखने को मिलती है। ओके, तो द साइन ऑफ चाइल्ड डेथ इन यूट्रस और जस्ट आफ्टर द बर्थ, तो कैडावेरिक स्पैज़म नहीं होता, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ एंटीनेटल डेथ, तो एनॉक्सिक हेमरेजिक सेप्टम हो सकती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिस्पायर्ड लंग की 940 से लेकर 950 तक देखने को मिलती है। बर्थ डिफेक्ट के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, तो अल्फा ऑप्शन है, यानी क्लोटिंग एट द कट एंड ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 25 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, तो किलिंग ऑफ इन्फेंट बिफोर एनी पार्ट इज बोर्न इज होमिसाइड है। होमिसाइड नहीं होता, इन्फेंटिसाइड कहती है उसको। इसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंसेनिटी है। इवल थिंकिंग को मेंस रिया कहते हैं, एक्शन को एक्टस रिया कहते हैं। ओके, 84 के अंदर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आना शुरू हो जाती है। द टेस्ट, इसमें जो सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस होती है उसको नॉर्मल परफॉर्मेंस से मैच करती है एज फॉर एज, तो उसको बाइनेट साइमन टेस्ट कहते हैं। एंड ओवरवेलमिंग अर्ज टू परफॉर्म एन इरेशनल एक्ट, तो उसका कंपल्शन या इंपल्स वगैरह करते हैं। ओके, इंसेनिटी को डायग्नोस करने के लिए 10 से लेकर 30 डेज होती है। डोर को बार बार चेक करना, तो वो ऑब्सेशन है, जुनून है। जो IQ होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, तो इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल एज से मल्टीप्लाई वगैरह करती है, डिवाइड वगैरह करती है। ये हमने बिहेवियर साइंस के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो अनसाउंड माइंड के अंदर पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, तो ये बात गलत है। आगे लैक ऑफ एपैथी और विड्रॉल फ्रॉम द रियलिटी, तो वो साइकोसिस होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, तो ये ट्रांस को इंडिकेट करता है। न्यूरोसिस के अंदर पेशेंट रियलिटी को का टच लूज टच होता है, हालांकि टाइट टच होता है। साइकोसिस के अंदर रियलिटी से टच नहीं होता, लेकिन न्यूरोसिस के अंदर तो हो जाता है। अनफिट टू प्लीड, तो ये मैकनॉक्टन रूल होता है, और जो मैकनॉक्टन था वो डिलीवियन को सफ़र कर रहा था। इसके बाद फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियोलॉजी है, जो आई थिंक हमारी किसी काम की नहीं है। तो ये थे डॉक्टर नियाज बलोच फोरेंसिक मेडिसिन के MCQs, और ऑलमोस्ट हमने सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। अभी सेक्सुअल ऑफेंस रह गई है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा। तो 335 की तरफ चलते हैं, इसके भी थोड़े से MCQ है। 27 से स्टार्ट करते हैं। कोरोबरेटिव एविडेंस के अंदर एनिमल हेयर वगैरह नहीं होते। इसके बाद वायलेंट इंटरकोर्स है, तो लैसिरेशन ऑफ वजाइनल वाल पोस्टीरियरली देखने को मिलती है, जबकि एंटीरियरली मैनुअल होती है। ओके, एग्जामिनेशन है ऑफ अ लेडी हु क्लेम्स टू बी विक्टिम ऑफ जिना बिल जबर, तो जो फीमेल लेती है वो सबसे लेती है, लेकिन ल्यूकोल कोडिन टेस्ट में नहीं लेते। जो मेल्स होती है वो सेक्सुअल परवर्ट होते हैं, किस कंडीशन के अंदर नहीं होते। ट्राइबेडिज्म वो तो फीमेल के लिए स्पेसिफिक है, जिसको लेस्बियनिज्म कहते हैं। मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, वो वजाइना के अंदर 4 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। जो स्पर्म होते हैं, जो यूट्रस के अंदर मोटाइल रहती है 3 से लेकर 5 दिन तक। जो कंसेंट होती है उसकी प्री वैलिडिटी को खो देती है। स्पेसिफिकली किस कंडीशन के अंदर एक्सेप्शन है, अगर उसकी वाइफ नहीं है अंडर 14 से तो कंसेंट लेते ही नहीं है। इनडिसेंट असॉल्ट है, द प्रोबेबल साइट ऑफ टीयर है, तो पोस्टीरियरली होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, तो जो सोडमी है उसको लेस्बियन लव नहीं कहते, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे MCQs वगैरह को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। ये सारी वीडियोस आपको 3rd ईयर एग्जाम स्टफ के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे इसको सर्च करके देख सकते हो। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।